नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र शेखावत लेकर आया हूँ HCWPM हिंदी डिक्टेशन, जो आपके लिए हाई कोर्ट हिंदी स्टेनोग्राफ के लिए बेहद उपयोगी होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान युग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से शुरू हो जाता है और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उसका प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। पूर्ण विराम। दूसरा चरण स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ होता है और आज तक सतत गतिमान है। सन 1930 के आसपास प्रेमचंद और प्रसाद दोनों की प्रतिभाएं अपने चरम बिंदु पर पहुंचकर ढलान की ओर आवर्तित हो चुकी थी। उनमें स्थिरता आ चुकी थी और वे एक तरह से टाइप बन चुकी थी। इस अवसर पर कहानी के क्षितिज पर श्री जैनेन्द्र कुमार का उदय हुआ, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, कहानी तो एक बुक है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है और हमारे अपने सवाल होते हैं, अपनी शंकाएं होती है, चिंताएं होती है और हम ही उनका समाधान खोजने का सतत प्रयत्न करते हैं। पूर्ण विराम। असल में कहानी करवट ले रही थी और वैयक्तिक धरातल पर चिंतन को खरोंच रही थी, जहां प्रेमचंद अपनी कला से अपनी कहानियों द्वारा पाठक को यथार्थ की भ्रांति पैदा कर भावमग्न कर देना चाहते थे। पूर्णविराम पैरा। निर्मला वर्मा नई कहानी आंदोलन के सबसे विवादास्पद कहानीकार है। नई कहानी मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं और मोहभंग को अपनी केंद्रीय रचना वस्तु मानकर विकसित हुई थी, जिसके प्रस्तोताओं में निर्मल वर्मा अग्रणी थे। वे दिल्ली जैसे महानगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। उनकी शिक्षा शिमला तथा दिल्ली में हुई। तब के हर बुद्धिजीवी युवा की तरह वे भी वामपंथी से जुड़े। बाद में चेकोस्लोवाकिया और यूरोप के अन्य देशों में उनके लंबे प्रयास ने उनकी प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया। उनकी कहानियों को भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी तथा नई कहानियाँ में पर्याप्त महत्व के साथ छापा। सन 1957 में हंस के अर्धवार्षिक संकलन में अमृत राय ने उनकी परिंदे कहानी प्रकाशित की और सन 1960 में उनका परिंदे नाम से ही प्रथम कहानी संग्रह छपा। इस संकलन के प्रकाशित होते ही इन कहानियों पर डॉक्टर नामवर सिंह ने पहले आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए, फिर कृति के लिए जैसी समीक्षा लिखी। उससे निर्मला वर्मा एक प्रतिष्ठित कहानीकार बन गए। पूर्णविराम। नामवर सिंह ने उन्हें नई कहानी के क्षेत्र में एक सशक्त लेखक बताया और परिंदे को पहली नई कहानी। लेकिन यह भी सच है कि निर्मला वर्मा को इतनी प्रशंसा उनके वामपंथी रुझान के कारण मिली। बाद में निर्मला वर्मा ने केवल वामपंथी रुझान से मुक्ति ले ली। वह मार्क्सवाद की आलोचना भी करने लगे, किंतु इस दृष्टि परिवर्तन के बावजूद उनकी लेखन दृष्टि बाद में भी वही
रही जो आरंभ में थी। पूर्णविराम पेरा। निर्मला वर्मा को चिंतक, उपन्यासकार, कहानीकार आदि अनेक रूपों में ख्याति मिली है, किंतु कहानीकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। पूर्णविराम। नामवर सिंह ने उनकी जितनी प्रशंसा की, वे उस पर आज भी कायम है, किंतु हिंदी के लेखकों ने इसे उनकी आलोचना का विडंबनापूर्ण पक्ष माना। पूर्णविराम। निर्मला वर्मा ने अपनी कहानियों में विचारधारा का उपयोग कभी नहीं किया। पूर्णविराम। परिंदे से सूखा तथा उनकी कहानियों में रचना वस्तु के स्तर पर कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। यद्यपि वे विदेशों में रहे और रचनाओं का उन्होंने खूब अध्ययन किया, किंतु वे एक औसत भारतीय की मध्यम वर्गीय चेतना से मुक्त नहीं हो पाए। पूर्णविराम पेरा।